तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बीफ निहारी रेसिपी, जो कि बनाना नहायत आसान और खाने में इतनी टेस्टी कि मुँह में जाते ही खुल जाए। तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बाज़ार की रेसिपी है या आपने घर पर बनाई। मैं इतना आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, ये झटपट बनने वाली रेसिपी बीफ निहारी रेसिपी खाने में इतनी टेस्टी कि आप इसे बार बार बनाएंगे। तो आपने करना क्या है, आपने मेरी वीडियो को फॉलो करना है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बीफ निहारी के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें काला ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हमने सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लेना है। तो एक छोटा सा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया और 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने नमक शामिल किया। 3 से 4 दाने हमने इसमें लौंग की शामिल किया और बातियान का फूल है इसमें हमने आधा इसमें शामिल किया और तेज़पात हमने 2 अदद इसमें शामिल 1 टेबल स्पून इसमें हमने खुश्क धनिया और 1 टेबल स्पून इसमें हमने सौंफ शामिल, लाल मिर्च 2 अदद इसमें हमने शामिल की। इन सारी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने बारीक पीस लिया। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च और 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करनी है और 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने हल्दी भी शामिल करनी है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ इलायची भी इसमें हमने शामिल कर ली थी। तो निहारी रेसिपी के लिए हमें 1 कप ऑयल चाहिए। तो सबसे पहले हम कुकर में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। तो हम निहारी रेसिपी के लिए कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो जो चीज़ 2 घंटे में पकती है वो आधे घंटे में रेडी होगी। तो बीफ के साथ मसाले भी ऐड करने पड़ते हैं। तो अगर 2 घंटे के लिए हम मसाले पहले ऐड कर लेंगे तो मसाले का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑयल में सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और साथ साथ इसमें हमने 1 kg बीफ शामिल किया। तो थोड़ी देर हम इसे भूनेंगे। तो बीफ हमने अभी बर्फ़ से निकाला है तो थोड़ी टाइम लगेगा इसे खुलने में। तो साथ ही साथ इसमें हमने निहारी मसाला शामिल करना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल हर दिन की दास्तान इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो मसाले शामिल करने के बाद ना हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। मसाला हमारा अच्छे से बन चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो 1 जग हमने पानी इसमें शामिल किया। पानी शामिल करने के बाद साथ साथ इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक भी शामिल कर लेना है। तो सारी चीज़ें तकरीबन हमने शामिल कर ली हैं। अब हम इसे 30 मिनट के लिए कवर लगा के छोड़ देंगे और आँच हमने तेज़ ही रखनी है। तो 30 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं। तो बीफ हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम बाकी की चीज़ें भी इसमें शामिल कर लेते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत। चूल्हा हमने बंद कर लिया और कौरमा हमने अच्छे से ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद हम इसके ऊपर से जो तरी है वो हम निकाल लेंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो अब हम निहारी में आटा शामिल कर लेते हैं। तो आटा हमने 3 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून इसमें हमने बेसन कर लिया। पहले हमने ड्राई रोस्ट किया, फिर हमने इसे अच्छे से घोल लिया पानी में। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और साथ साथ इसमें हम चम्मच भी हिलाते रहें। तो आटा शामिल करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम ऐसे अच्छे से पकाएंगे। इसका कच्चापन दूर करेंगे और थोड़ा सा ऐसे गाढ़ा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट गुजर। तो निहारी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अपना फीडबैक दें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो एंड पे हम शामिल कर लेंगे ये तरी। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आप याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।